हेलो 10th क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है फर्स्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि प्रोज के जो एक्सट्रैक्ट आता है 3 मार्क्स में आता है, 3 क्वेश्चन होते हैं। और पोइट्री में से भी आपका स्टैंजा आता है जिसके 3 मार्क्स होते हैं। फिर आपको पता होगा 4 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, वो हो जाएंगे। ये मतलब ये आपको दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे अब देखें क्वेश्चंस, है ना, सम MCQs फॉर प्रैक्टिस करने। और साथ में ये भी देखेंगे कुछ बच्चे ने, ये बच्चे की बुक है, इसमें कुछ गलत टिक लगाए थे वो भी करेक्ट हो जाएंगे। और आंसर की में भी कुछ गलत शो हो रहा था 1-2, तो वो भी आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। रीज़न के साथ में आंसर देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। समझ के करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु रेड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजा गया लेटर किसके द्वारा पढ़ा गया? हिज वाइफ, पोस्टमास्टर, द गॉड, हिज सन। जब मैं इसको रीड कर रही हूँ तो आप अपना आंसर सोच के रखें कि क्या आंसर है। द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन लेके गया था और हंस रहा था कि उसके ऊपर टू गॉड लिखा है, लेकिन पोस्टमास्टर ने उसको पढ़ा, है ना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। कौन है ऑथर अ लेटर टू गॉड के? GL फुएंटेस, है ना। ये तो आपको रटने हैं और रटे हो गया अपने क्लास में। हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। कितनी मनी उसको चाहिए थी? 100 पैसों। पैसोज मिलती कितनी है? 70 मिलती है। और कितने कम होते हैं? 30 पैसों उसमें कम होते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और समझने का भी है। टॉप ऑफ अ हिल, एक मतलब लो हिल पर सबसे ऊपर उसका घर था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, इन अ सिटी नहीं, इन द फॉरेस्ट नहीं, बॉटम ऑफ द हिल नहीं, टॉप ऑफ अ हिल यस। वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, लोकस्ट। तो ये वो ये कहना चाहता था कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ख़राब कर दी है फसल। अगर ये भी ख़राब करते तब भी, लोकटस भी ख़राब करते अगर फसल, तब भी बची होती, थोड़ा बहुत तो बचा होता, तो ये आंसर नहीं आएगा। उसकी फसल तो नष्ट की थी हेल स्टोन्स ने। लीव्स नहीं, सॉल्ट की तरह दिखाई दे रही थी जब पूरी बर्फ़ गिर गई थी उसकी फील्ड पर, तो किस तरह से दिख रही थी? जैसे सॉल्ट की चादर हो। लेंचो रोट अ लेटर टू, ये तो बहुत सिंपल सा है कि गॉड को इन्होंने लिखा था, तो आंसर इज गॉड। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये तो अगर रटे होंगे तो आप इजीली डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोइट। काऊ की जगह क्या कर लेंगे आप? क्रो। क्या गिराया है या पोइट के ऊपर क्या क्रो ने क्या गिराया है ना, क्या शेक किया था? तो डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय, उसका मूड चेंज हो गया था, तो चेंजिंग हिज मूड, मतलब इस तरह से अफेक्ट हो गया था। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपकी डस्ट ऑफ स्नो छोटी छोटी पोएम है, फायर एंड आइस दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। वॉट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस में फायर डिजायर को शो करता है और आइस हेटर्ड को, तो आंसर हो जाएगा हेटर्ड। फायर डिजायर, आइस हेटर्ड, आइस हेटर्ड। वॉट डज द फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो फिर से याद रखेंगे, फायर डिजायर, आइस हेटर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फायर डिजायर। ओके। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या है, साहस क्या है? ट्रियम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर आपकी विजय ही आपकी करेज है। ट्रियम्फ मतलब विजय, ओवर मतलब ऊपर, फियर मतलब डर, डर के ऊपर विजय। ट्रियम्फ ओवर फियर, ट्रियम्फ ओवर फियर, ट्रियम्फ ओवर फियर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला courage is triumph over fear. According to Nelson Mandela, what is a country's greatest wealth? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग के अनुसार what is country's, देश की greatest wealth, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? Its people. According to Mandela, country's greatest wealth is its people. उसके ही व्यक्ति, उन्हीं के लोग। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, मतलब
मंडेला के अकॉर्डिंग, मंडेला के अनुसार कौन सी चीज़ है जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही हमारे दिल में आती है? लव। लव इज द आंसर। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इन द जू डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। द टाइगर लुक्स एट, द टाइगर लुक्स एट स्टार्स। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेस्ली नॉरिस मतलब, लेस्ली नॉरिस का मतलब है बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। लेस कम है, ली मतलब कम लीजिए, नॉरिस मतलब वरीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइगर तो कहाँ है? जू के अंदर है। और टाइगर क्या कर रहा है? वो स्टार्स को देख रहा है रात में। हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में? यंग सीगुल। किसके बारे में? यंग सीगुल। सीगुल, ठीक है। और किसने लिखी है? लियाम ओ फ्लेहर्दी। लियाम ओ फ्लेहर्दी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो उड़ते हैं तो फैदर चाहिए पड़ते हैं, तो फ्लेहर्दी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लियाम ओ फ्लेहर्दी। ये यंग सीगुल की स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। वॉट वॉज द सीगुल अफ्रेड ऑफ? किस चीज़ से डरता था सीगुल? उड़ने से, फ्लाइंग करने से। रनिंग नो, स्विमिंग नो, नन ऑफ दीज नो, फ्लाइंग। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइज इज अबाउट, अबाउट सीगुल। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू। ये कौन सा है आपका? द ब्लैक एरोप्लेन। और किसने लिखा है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और इसमें आपको ध्यान रखने के लिए कि ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ, तो वो इंग्लैंड जा रहा होता है। कहाँ से? फ्रांस से। इंग्लैंड अपनी फैमिली के संग में लंच करना या उसके संग में समय बिताना चाहता था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। गलत हो जाएगा, इंडिया तो है ही नहीं, लंदन होना इंग्लैंड होना जरूरी है। तो फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? द ब्लैक, देखो ये आंसर गलत लगा के रखा है ना। ये आंसर होगा आपका फ्रेडरिक फॉर्सिथ। वॉट वॉज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? पायलट के द्वारा उड़ाया गया जो प्लेन है उसका नाम बताना है। डकोटा। डकोटा। हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसने लिखा है? कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स। विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजर्ड? छिपकली जैसा कौन दिखता है? कैमिलियन। कैमिलियन है ना, ये गिरगिट को बोलते हैं जो अपना कलर बदलते रहते हैं, तो सेम मतलब लगते हैं। लुक्स लाइक, सेम नहीं कहा है, लुक्स लाइक लिजर्ड और कैमिलियन आप ऐसे याद रख सकते हैं। विच एनिमल हग्स यू? आपको कौन गले लगाता है? बियर। बैर जो होता है, भालू जो होता है, वो हम लोग को गले लगाता है, मतलब इतनी जोर से पकड़ता है कि जान भी चली जाए। हु हैज़ कंपोज द वॉल पोएम? वॉल पोएम किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन। कैसे याद रखेंगे? बेरी का पेड़ है, वहाँ पे कोई इंसान है, एक बच्चा है, वो खेल रहा है। द बॉल पोएम, जॉन बेरीमैन। वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विद? वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विद? तो बॉय कहाँ कैसे खेल रहा है? कैसी चीज़ से? बॉल से। आ बॉल। वेयर डज द बॉल गो? कहाँ चली जाती है उसकी बॉल? कहाँ जाती है? इन वाटर। इन वाटर। विच ऑफ दीज इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? एनी की कोई फ्रेंड तो थी नहीं, तो आपको पता है क्या बनाया था उसने? अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया था, जिसका नाम उसने किटी रखा था। तो हर डायरी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी? एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? किटी। किटी। अब ये ध्यान रखना, किटी कोई कैट नहीं है, किटी एक डायरी का नाम है जो कि एन फ्रैंक की थी। एन फ्रैंक की कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही क्लोज फ्रेंड या अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। एंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज? एनी ने क्या क्यों डिसाइड किया कि मतलब डायरी में लिखना क्यों डिसाइड किया? शी हैड नो क्लोज फ्रेंड। तो बिल्कुल सही आंसर है। उसको अपने 13th बर्थडे पर अपने पापा की साइड से डायरी मिली थी, जो उसने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पास कोई भी बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड नहीं थी। वॉट वॉज मार्गरेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट? अब यहाँ ध्यान रखेंगे, ये आंसर लगाए बच्चे ने, ये गलत है। क्यों गलत है? एनी फ्रैंक होता, एन फ्रैंक होता तो ये क्या होता? डायरी आंसर सही होता। मार्गरेट तो उसकी सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर। तो बड़ी सिस्टर पे उसके फादर जब उसको लेके जाते हैं और टेबल के ऊपर रख देते हैं किसको? एन फ्रैंक को, लाइक अ गिफ्ट ऑफ फॉर हर। तो हर सिस्टर एन फ्रैंक। मार्गरेट के लिए क्या हो गया? मार्गरेट फ्रैंक के लिए उसकी सिस्टर एन फ्रैंक ही बर्थडे गिफ्ट था। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा, एन फ्रैंक की तो डायरी है, अगर मार्गरेट
फ्रैंक है तो हर सिस्टर एन फ्रैंक। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, अमांडा जो पोएम है किसने लिखा है? रॉबिन क्लीन, रॉबिन क्लीन। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम कैसी है अमांडा के अकॉर्डिंग? स्वीट, अच्छी है, मीठी है, मतलब अच्छा लगता है, आनंद आता है, जॉय फील करती है वो। द पोएट अमांडा इज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी बताई है बेटा, ध्यान रखेंगे क्योंकि अमांडा को लगता है मम्मी डांट रही हैं तो ऑर्फन की जैसे रह ले, अकेली समुद्र किनारे चली जाए और रपंजल के जैसे रह ले, यानी कि ये साइकोलॉजी किसकी है? चाइल्ड साइकोलॉजी। अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा तो बच्ची है ना, तो उसे क्या लग रहा है वो अनाथ होती, तो क्यों चाहती है अनाथ होना? टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, वो इन्जॉय करना चाहती है फ्रीडम को जैसे कि कोई ऑर्फन के पास होता है। मतलब बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी क्या सोचती है कि जो ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो बहुत मज़े में रहते हैं, ये उसकी साइकोलॉजी है ना। तो वो सोचती है कि मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ अगर मैं कोई ऑर्फन बन जाऊँ तो। वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स, अब चॉकलेट खाने से क्या होता है? दांत में दर्द होता है, तो हार्ट डिसीज नहीं, डैमेज लीवर नहीं, कैंसर नहीं, इट कॉजेज एक्ने, एक्ने मतलब दांत के दर्द के लिए रिप्रेजेंट किया है ना। वॉट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता है, गोवा में बेकर्स को पैडर कहा जाता है। वॉट आर द बेकर्स नोन, मतलब बेकर्स को गोवा में किस रूप में जाना जाता है, कैसे जाना जाता है? नोन मतलब जाना जाना। कूर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कॉफी। और यहाँ अगर असम होता तो टी, क्या हो जाता? टी फ्रॉम असम, और कुर्ग कॉफी। ओके, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? मैसूर में है, आपको पता है, तो आंसर इज मैसूर। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कौन सी रिवर से मतलब जो कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग से ही पानी लेती है कावेरी नदी, तो कावेरी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलर किस चीज़ के लिए है, कैसे जाना जाता है असम? टी कंट्री, टी कंट्री। व्हाट रश टू मीट द ट्रीज, मतलब कौन सी चीज़ें रश करती हैं, जल्दी करती हैं ट्रीज से मिलने? विंड, विंड इज द करेक्ट आंसर। द पीसेज ऑफ द मून, चंद्रमा के टुकड़े, कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, इन द क्राउन, मुकुट में, ऑफ विच ट्री, ध्यान रखेंगे किसी के ऊपर नहीं लगाया है, ओक ट्री की बात हो रही है, लॉन्ग ट्री सबसे बड़ा ट्री है, हाईएस्ट ट्री की बात हो रही थी। द पीस, टुकड़े, मून के, चंद्रमा के टुकड़े कौन सी ट्री के? क्राउन में दिखाई देते हैं, तो ओक ट्री इज द करेक्ट आंसर। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर्स बिलोंग्स टू, जो एनिमल्स हैं मतलब कौन से ग्रुप से मैच करते हैं? ऑटर्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? जो ऑटर हैं, मिजबल जैसे एक ऑटर है, वो ऑटर एनिमल के किस ग्रुप को बिलोंग करता है, किस ग्रुप से संबंधित है, बिलोंग करता है? मस्टरलाइन, मस्टरलाइन है ना। हु इज द ऑथर ऑफ मिजबल द ऑटर? गैविन मैक्सवेल, तो देखिए यहाँ ये आंसर आपका सही है। वॉट वर मिज फेवरेट टॉय? मार्बल, मार्बल से खेलता है ना वो, तो आंसर हो जाएगा मार्बल। मार्बल मतलब जो कंचे होते हैं उनको कह सकते हैं आप, है ना। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर, स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ाया है, तो ये तो आंसर गलत लगाया ना बच्चे ने। इन अ सैक, बोरे में रख के रखता है, आपको ध्यान होगा तो आंसर इज द सी, आंसर इज करेक्ट। इन अ सैक मतलब बोरे में रखा था ऑटर को अरब्स ने। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, फॉग को किसने लिखा है? कार्ल सैंडबर्ग, कार्ल सैंडबर्ग। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, कोहरा कैसे आता है? स्लोली एंड साइलेंटली, स्लोली एंड साइलेंटली। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, अब यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात हो रही है, पर्सोनिफाइड, ठीक है। पर्सोनिफाइड से मतलब होता है कोई निर्जीव चीज को सजीव रूप में देना, तो यहाँ फॉग कैसा है? सांस नहीं लेता ना, बात नहीं करता, लेकिन इसको कंपेयर कर दिया है कैट से, पर्सोनिफाइड कर दिया है। आंसर क्या होगा? फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है। जैसे आपको क्लास में बताती हूँ कि फ़ैन बोल रहा है कि मुझे चलाओ, फ़ैन बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ मुझे बंद करो, तो हमने क्या कर दिया? फ़ैन को पर्सोनिफाइड। वॉट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम फॉग, फॉग पोएम में किस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया गया है? मानव का या मानवीकरण किया गया है, तो
फॉग, ध्यान रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर द फॉग विद, फॉग को किस चीज़ से कंपेयर किया है, तब आंसर होगा कैट। व्हाट अम्यूज वल्ली द मोस्ट, ध्यान रखेंगे यहाँ ये आंसर नहीं आएगा पैसेंजर वाला। क्यों नहीं आएगा? अम्यूज किया था तो द साइट ऑफ काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने वो काऊ आ गई थी ना, जो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अम्यूज हो गई थी, है ना। शी वॉन्टेड टू राइड इन अ बस, लेकिन वह जब राइडिंग कर रही थी सबसे ज़्यादा जो साइट उसको अम्यूज करती है वो द साइट ऑफ काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस इज द करेक्ट आंसर। वॉट डिड वल्ली विश, बस राइड, ये आपकी उसकी इच्छा बताइए। वल्ली इस चीज़ की इच्छा रखती है, बस राइड की। वॉट सैडेंड वल्ली, वल्ली को सबसे ज़्यादा दुख कैसे होता है, किस चीज़ से होता है, मतलब किस चीज़, कौन सी चीज़ उसको बना देती है सैड, बहुत ज़्यादा दुखी, द डेड काऊ, वो जब लौट के आती है तो देखती है ना कि काऊ मर गई है। वाई डिड वल्ली फाइंड द वुमन रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करें ऐसी चीज़ को। तो अगर देखो इसमें भी आंसर की ये वाला क्यों गलत होगा, सारे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। शी हैड लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स, तो कान में बड़े बड़े छेद थे। तो आपको भी पता है जैसे लोग लेडीज़ क्या करती हैं, बड़े बड़ी इयरिंग्स पहन लेती हैं तो उनके कान में जो छेद होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लार्ज पियर्सिंग इन हर ईयर्स। तो ये भी राइट है ना, हमने पढ़ा था उसमें। शी वोर अगली ईयरिंग्स, और उसकी जो ईयरिंग्स थे वो भी गंदे से लगते थे, किसको, वल्ली को। शी वोर अगली ईयरिंग्स, तो ये भी सही हो गया। शी वॉज च्यूइंग बैटल नट, वो सुपारी चबा रही थी ना। विच कुड स्पिल आउट एनी मोमेंट, और वो कभी भी किसी भी क्षण मुंह से बाहर आ सकता था क्योंकि बात कर रही थी। तो तीनों ही आंसर सही है ना, तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। वॉट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर, शी शाउटेड एट हर, नहीं। ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, नहीं। नन ऑफ दीज, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो केवल ये कहा था बेटा बैठ जाओ, खड़ी हो गिर जाओगी, बैठ जाओ, इसने यही कहा था ना। तो इसकी वजह से इतनी सी बात पे जो वल्ली है वो अनॉयड हो गई, गुस्सा हो गई। अनॉयड मीन्स गुस्सा होना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन, मैडम राइट्स द बस, मैडम राइट्स द बस में एक छोटी बच्ची है वल्ली, उसकी बात हो रही है, मैडम नहीं है वो, लेकिन वो जो कंडक्टर है वो उसको मैडम से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो शो करती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। किसने लिखा है? वल्ली का नन। जी.एल. फेंटस किसके हैं? अ लेटर टू गॉड। गेविन मैक्सवेल किसके हैं? मिसविल द ऑटर। अनूप कुमार दत्ता इसके तो नहीं है, तो यानी कि कौन है? वल्ली का नन। ये शायद उसके हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की 3 पार्ट है, उसमें से एक का है। हु मोर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट, पायरेट कौन सी वाली है? ये जिसमें कौन सा वाला पोएम है, वो ड्रैगन वाली जो पोएम है, कस्टर्ड द ड्रैगन वाली है ना, उसकी बात हो रही है। तो पायरेट आता है उसमें, जिसमें जो कस्टर्ड है उसको निगल जाता है, लेकिन जब मतलब उसकी डेथ अगर हो गई है तो कौन उस पर दुख मनाता है? तो कोई भी दुख नहीं मनाता ना, ना ब्लिंक, ना इंक, ना कस्टर्ड, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। वॉट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, वो क्या मांगता रहता है, किस चीज़ के लिए रोता रहता है? फॉर आ नाइस सेफ केज, फॉर आ नाइस सेफ केज। वॉट क्वालिटीज डज द ड्रैगन पॉजेस, जो क्वालिटी है ड्रैगन की उसके पास कौन कौन सी पजेस करता है वो? बिग शार्प टीथ, सही है। स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, बिल्कुल सही है। शार्प टोज, सही है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट होगा, है ना। उसके मतलब शार्प टोज भी हैं, बिग शार्प टीथ भी हैं, टीथ की भी अलावा उसके ऊपर टॉप पे क्या है? स्पाइक लगा हुआ है, ऐसे नुकीली से लगी हुई है स्पाइक्स। ओके। हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल, टिमिड मतलब कोवार्ड, मतलब कायर, कोवार्ड, है ना, ये वर्ड भी आ जाए अगर तो भी आंसर क्या होगा? ड्रैगन। ड्रैगन नाम तो है आग उगलने वाला ड्रैगन जो होता है ना, लेकिन इसमें क्या दिखाया? बहुत ज़्यादा कोवार्ड दिखाया है या टिमिड दिखाया है, जिसको हम कहेंगे कायर। हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड, टिमिड है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बोला है, टिमिड ऑफ ऑल ड्रैगन। गौतम बुद्धाज अर्ली नेम वॉज सिद्धार्थ, ये तो भाई बचपन से हमने सुन रखा है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी छोटे बचपन का नाम या अर्ली का मतलब स्टार्टिंग का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें नॉलेज, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कहाँ बैठे, कहाँ स्टे किया?
अंडर पीपल ट्री। ध्यान रखेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ आंसर नहीं होगा, पहले इससे तो निकल चुके थे। ये अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री भी आंसर सही हो सकता था अगर इसमें पीपल या बनियान ट्री ऐसे नाम नहीं दिए होते, बट यहाँ डायरेक्ट बताया है कि पीपल के पेड़ के नीचे। विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीजा टू ब्रिंग। कीजा गौतमी को कौन से सीड, कौन से बीज, सीड मतलब बीज, सीड मतलब बीज। कीजा गौतमी जिसका बच्चा ख़त्म हो गया था, डेड हो गया था, तो गौतम बुद्ध ने उससे क्या कहा कि कौन से बीज लेके आओ। उन्होंने कहा मस्टर्ड सीड लेके आओ, सरसों के बीज लेके आओ, मस्टर्ड सीड। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। सबसे पहले अपना जो क्या कह सकते हैं, सरमन को कहते हैं उपदेश, उपदेश कहाँ दिया, बनारस में। कहाँ दिया, बनारस में। वॉट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू। तो ये कौन सा है, ये है आपकी लास्ट पोएम है, कौन सी पोएम है आपकी, एनी ग्रॉगरी। ओके, कौन सी है, एनी ग्रॉगरी, WB इसमें लिखी हुई है। इसमें उनके 3 तरह के कलर बताए हैं कि वो ब्लैक कर लेंगी या ब्राउन कर लेंगी या कैरेट कर लेंगी। अभी जबकि उनके कलर कैसे हैं, हनी कलर हैं। हनी कलर की जगह अगर येलो कलर हो तो येलो कलर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो किस कलर में डाई कर लेंगी, ब्लैक में, ब्राउन में और कैरेट में, तीनों आंसर सही हैं, ऑल द अबव। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी। देखो रैम्पार्ट से क्या होता है, कोई किला होता है तो उसकी बाउंड्री जो होती है उसको बोलते हैं रैम्पार्ट्स, बट यहाँ पे यंग लेडी की बात हो रही है, उसके कान के पास में जो बाल हैं लटक रहे हैं उनको रैम्पार्ट्स बोला है। किस कलर के हैं, हनी। ठीक है, याद रखेंगे हनी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हनी नहीं है तो आपका येलो आंसर भी सही हो जाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी, विलियम बटलर ईस्ट, विलियम बटलर ईस्ट। 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं इसके। When Lemov arrived, Chubukov was surprised by his। इवनिंग ड्रेस में आया था लोमोव, इसलिए जो फादर थे नतालिया के, चुबुकोव, उनको बहुत सरप्राइज फील हुआ था, आश्चर्य में आ गए थे। क्यों, क्योंकि वो इवनिंग ड्रेस में आए थे, जैसे पार्टी वियर पहन के आ जाएं। चुबुकोव इज़ क्या थे, लॉयर नहीं, मर्चेंट नहीं, फिजिशियन नहीं, लैंड ओनर, उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।